प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 के पाठ 7 को कवर करेंगे। इस पाठ के लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, उसमें इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हमने हल किया है। अब हम इसी पाठ का ये दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें हम इस पाठ में जो भाषा के रंग यानी व्याकरण से संबंधित जो कार्य दिया गया है उसको करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वहाँ शब्द में चंद्र बिंदु यानी कि जिसे हम अनुनासिक कहते हैं तथा जंगल शब्द में केवल बिंदी यानी इसे हम अनुस्वार कहते हैं लगा है। पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक लगे शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको अनुस्वार और अनुनासिक जो लगे शब्द हैं उनको छांटकर लिखना है। अब अनुनासिक जो होता है, जो आपकी चंद्र बिंदु होती है, इसको अनुनासिक कहते हैं, और जो ये अंकी बिंदी जो हम लगाते हैं इसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुनासिक शब्द जो इसमें आए हैं, जहाँ दांतों मांगते वहाँ जाएं बूंद हूँ, ये तो हैं इसमें अनुनासिक शब्द। अब देखते हैं इसमें हम जो अनुस्वार शब्द हैं, जैसे हैं, नहीं, जंगल, अधिकारियों, इंसान, पेड़ों, मंदिर, जहाँ जहाँ पर अंकी बिंदी लगी है ये आपका अनुस्वार है। तरीकों, श्रृंगार, में, चोंच, परंतु, बातें, वालों, ये हमने शब्द अनुस्वार वाले देखे हैं। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। उदाहरण के अनुसार पानी के पर्यायवाची शब्दों में क्रमशः जय, द व धी जोड़कर कमल, बादल व समुद्र के पर्यायवाची शब्द बनाइए। तो हमें इनके पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। अब जैसे पानी का पर्यायवाची होता है जैसे जल, पानी को हम जल भी कहते हैं। अब इसमें जब हम जय जोड़ देंगे तो ये जल से क्या बन जाएगा? जलज। जलज यानी कि ये जलज हम किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। अब हम इसमें जोड़ते हैं द, जब हम जल में द जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जलद। जल प्लस द ये बन जाएगा जलद, यानी कि ये बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। अब हम इसमें जल में धी जोड़ते हैं बाद में, तो जब धी शब्द इसमें जुड़ेगा तो ये बन जाएगा जलधि। जलधि क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। इसी तरह से और देखिए, जैसे हमने इसमें जल का एक पर्यायवाची होता है वारी। वारी में जय जोड़ा तो वारिज बन जाएगा, द जोड़ा वारिद, धी जोड़ा वारिधि। इसी तरह से हम नीर भी होता है, जल को हम नीर भी कहते हैं। इसमें जय जोड़ दीजिए नीरज, द जुड़ा नीरद और धी जुड़ा नीरधि। तो इस तरह से हमने पानी के जो पर्यायवाची शब्द हैं इनसे कमल के, बादल के और समुद्र के, इनके पर्यायवाची शब्दों को बनाया है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ क्या करना है? ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है। तो अब देखिए ये यहाँ पर आपके सामने इधर पुल्लिंग शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बुद्धिमान में ती लगाया बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, बाद में ती लगा दिया, भाग्यवान भाग्यवती। इसी तरह से रूपवान में ती लगाया रूपवती बन जाएगा, श्रीमान में ती लगा श्रीमती बन जाएगा, शीलवान में ती लगा शीलवती बन जाएगा। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। ये है विलोम शब्द। अब आपको इसमें जो विलोम शब्द हैं उनको देखना है। तो एक तरफ हमने शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ इनके विलोम शब्द हैं। जैसे जागना का सोना, रोना हंसना, कोमल का कठोर, उठना बैठना, ये इनके विलोम शब्द हैं। इसी तरह से चढ़ना का क्या हो जाएगा? उतरना, पराजय विजय, ये इनके विलोम शब्द हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ। जहाँ जहाँ पर गहरे डार्क कलर में लिखे गए हैं वहाँ वहाँ पर खाली जगह थी, तो आप इन खाली जगहों में यही शब्द भरेंगे। यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बात होगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी थी। अब अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेड़ लगाना, इसमें आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे पेड़ लगाना पुण्य का कार्य है। ऐसा एक कोई वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे सपने देखना, अब आप इसके लिए वाक्य क्या बना सकते हैं? राम कलेक्टर बनने के सपने देखता है। इसी तरह से अब अगले इन शब्दों को देखिए। आग बुझाना, गांव में आग लगने पर फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझाई। अब इसको देखिए, पेड़ों की देखभाल करना,
अब इसमें हम एक वाक्य क्या बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया है, आप कुछ भी दूसरा वाक्य बना सकते हैं। पेड़ों की देखभाल सही ढंग से करने पर ही पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। उपहार में पौधे देना, आज मोहन को मैंने उपहार के रूप में पौधे दिए। अब देखते हैं इन शब्दों को। तमाशा देखना, एक व्यक्ति को गुंडे मार रहे थे, लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब देखते हैं इन शब्दों को। कोशिश जारी रखना, अंतिम समय तक कोशिश जारी रखनी चाहिए। अब इसमें चौथा प्रश्न है, तुम्हारी कलम से। पाठ में एक वाक्य है, 10 रमैया मिल जाएं तो धरती बच जाए। सोचिए और लिखिए कि हम किन किन तरीकों से लोगों को रमैया की भांति पेड़ लगाने को जागरूक कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, इसका उत्तर आप बताएंगे। रमैया की तरह पहले स्वयं पेड़ लगाने की आदत डालनी होगी, तभी लोगों को जागरूक कर पाएंगे। दूसरे को काम करता देख लोग देखा देखी भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं हम इसमें अपने अगले प्रश्न को। अपने बड़ों से पता करके आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ये काम आप अपने आप करेंगे। अपने आसपास के पेड़ किसने लगाए हैं, आपके आसपास के पेड़ किसने लगाए हैं, ये आप अपने बड़ों से पूछिए। किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, ये आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। यदि वह व्यक्ति जीवित है तो उनसे मिलकर पूछिए कि उन्हें पेड़ लगाने की प्रेरणा किससे मिली, ये आप अपने बड़ों से पूछेंगे। अब करने की बारी है, गोरैया और कौवा का चित्र बनाइए, ये आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें 6 प्रश्न है, तालिका के अनुसार पेड़ पौधों के नाम लिखिए। अब तालिका के अनुसार पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं। छायादार कौन कौन से पेड़ हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, गुलमोहर है। फलदार पेड़ है, आम, नींबू, जामुन और भी लिख सकते हैं आप। कीमती लकड़ी होगी जैसे शीशम, साखू, सागौन। औषधीय कुछ पेड़ होते हैं जैसे नीम का, तुलसी का पौधा होता है, एलोवेरा होता है। सजावटी कुछ होते हैं जैसे मनी प्लांट, गुलदाउदी और गेंदा। ये हमने तालिका के अनुसार पेड़ पौधों के नाम लिखे हैं। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पौधों के महत्व से संबंधित एक पोस्टर बनाकर और उसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां बहुत से लोग आते जाते पढ़ सके। तो ये प्यारे बच्चों आप अपने आप करेंगे अपने टीचर्स की हेल्प से। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हरा भरा स्कूल बच्चे छाँव में पढ़ सके, इसके लिए रमैया ने बहुत से पौधे लगा दिए। आप भी बना सकते हैं अपने स्कूल को हरा भरा, जाने कैसे। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ में उन जगहों की तलाश कीजिए जहां पेड़ लगाए जा सकते हैं। बरसात के मौसम में अपने साथियों के साथ मिलकर इन जगहों पर अपनी अपनी पसंद के पौधे लगाइए और अब इन पौधों की नियमित देखभाल कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका स्कूल कितना हरा भरा हो जाएगा। अब ये इसमें छठा प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। किसको लोग सनकी कहते थे, तो किसको कहते थे लोग सनकी, ये आप इसका उत्तर खुद ढूंढेंगे। रमैया की बेटी को सिर दर्द होने का क्या कारण था, ये भी आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढेंगे। अब देखते हैं हम अपने 7वें प्रश्न को। हमने प्रश्न वहाँ पर बनाए हैं। अब 7वां प्रश्न है, इस पाठ से मैंने सीखा। क्या सीखा, पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। और मैं करूँगा या करूँगी, क्या करूँगी, मैं स्वयं वृक्ष लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो हमारा 7वां पाठ है वाटिका कक्षा 5 का जीवन के रंग, उसका ये हमने दूसरा वीडियो बनाया है, जिसमें हमने भाषा के रंग यानी व्याकरण का जो इसमें भाग दिया रहता है उसको कवर किया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नोत्तर कवर किए थे, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।